मेरे सभी साथियों को नमस्ते और प्रणाम। आज हम लोग चतुर्थ सेमेस्टर के गणित का पहला अध्याय कलड़ी और घातांक के बारे में पढ़ेंगे। कलड़ी क्या होता है और घातांक क्या होता है, ये सारी जानकारी है आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। कलड़ी और घातांक क्या होता है कि जैसे आप लोग देखे भी होंगे कि किसी नंबर, किसी संख्या के पावर या घाते 2 कर दें। किसी संख्या के, मान लीजिए 2 है, 2 के पावर 2, 2 टू द पावर 2, ठीक है, और या तो 2 के घात 2। इसका मतलब क्या होता है कि ये इंडिकेट करता है, ये होता है आधार आपका, ये है आपका आधार। ये बताता है कि 2 का गुणा 2 बार हुआ है। सीधी भाषा में समझिए कि 2 का गुणा 2 बार हुआ है। कितना हो गया? 4। अगर ये 2 के पावर क्या होता? 4 होता, यानी 2 के घाते 4 होता, तब मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 का गुणा कितनी बार हुआ है? 4 बार हुआ है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, यानी इसका वैल्यू कितनी आएगी? 16 आएगी। भाई ये हो गया घात। ये घातांक है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम कलड़ी में कर दें, कलड़ी में कर दें तो कलड़ी का मतलब कि किसी भी चीज़ को बांध दें। जैसे ये संख्या है 16, अगर 16 को हम कलड़ी में कर दें, और ये है कलड़ी का चिन्ह, साइन बोलते हैं इसको। 16, 16 को देखिए, 16 का कलड़ी में होने का मतलब ये है कि ये जो 16 है, अभी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। इसका मतलब कि ये जो इसकी घातांक है, इस कलड़ी का जो घातांक है वो 2 है। ये ऑलरेडी अंतर्निहित है, छिपा हुआ है। इसका घातांक कितना है? 2 है। तो मतलब ये जो 16 है ना, ऐसी किसी संख्या का 2 बार गुणा करके ये 16 बना है। इसका मतलब ये कहता है, ये 16 ये कह रहा है कि किसी संख्या का 2 बार गुणा हुआ है, तब जाके ये 16 आया। तो वो कौन सी संख्या है ये आपको पता करना है। तो 16 का आप क्या करिए ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से 16 का जब हम निकालेंगे तो ये 2 बार में ये 8, फिर 2 बार में ये 4, फिर 2 बार में ये 1, मतलब 16 के कितना बार गुणा हुआ? 4 बार। इसमें क्या करना है ना, जो संख्याएं होती हैं उनका पेयर बनाना है। जब हम पेयर बनाएंगे तो ये कलड़ी का काम खत्म हो जाएगा। ये पावर 2 है, लेकिन ध्यान दीजिएगा पावर 2 में ही पेयर बनाएंगे। जितनी संख्या यहाँ पे होगी, इस कलड़ी का घातांक जितना होगा उतना बार हम इसका पेयर बनाएंगे। पेयर बनाएंगे या जोड़ा बनाएंगे इसका। जैसे ये 2 है तो इस 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो भाई ये 2 को एक बार लिखेंगे, एक जोड़ा बन के आया तो क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? 2 इधर 2 इधर, कितना हो गया? 4। तो 4 ऐसी संख्या है, 4 का वर्ग कितना होगा? 16 होगा, और 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4 होगा। वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान से बारीकी से देखना। चलिए देखिए वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर है, पहले उसको समझिए। वर्ग, वर्ग यानी क्या? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब इसका पावर 2 हमेशा होता है। इसके घात कितनी होती है? 2। किसी भी संख्या का, जैसे कि अगर 3 है, 3 का वर्ग करेंगे तो पावर कितनी? 2, मतलब 3 का 2 बार गुणा हुआ है। 3 का 2 बार गुणा हुआ है, कितना हो जाएगा? 9। इसको बोलते हैं 3 का वर्ग। अगर ये जो 9 है ना, 9 को क्या कर दे? कलड़ी में कर दे। तो यहाँ पे ये कुछ लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि 2 यहाँ पे है। तो कलड़ी में ये 9 है तो इसको बोलते हैं वर्गमूल। ये 2 है वर्गमूल। इसका वर्गमूल कितना आएगा? इसका वर्गमूल आएगा 3 आपका, क्योंकि 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे तो एक बार बनेगा। 3 तिरिक का 9, तो ये वर्गमूल। अब आइए देखते हैं घन और घनमूल। घन क्या होता है?
घन का मतलब होता है क्यूब, और इसकी जो पावर होती है, इसका जो घातांक होता है वो कितना होता है, 3 होता है। तो अगर हम 3 के पावर 3 कर दें, 3 के घाते 3 कर दें, तो इसका मतलब 3 का गुणा कितनी बार, 3 बार। तो 3 त्रिक का 9 3 है 27। 3 का घन कितना होगा, 27 होगा। अगर इसी को दूसरी भाषा में बोले, 27 का घनमूल कितना होगा, मतलब 27 की कितनी बार गुणा, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 3 बार हम गुणा करेंगे तो 27 आएगा, तो वो है भाई 3। तो 27 का घनमूल कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। बहुत बारीकी से ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब चलिए हम घातांक के कुछ नियम बताते हैं और कुछ करड़ी के नियम बताते हैं, जिन नियमों पर आप के परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। पहला नियम है कि a टू द पावर m, पहला नियम देखिए, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, इसका जो मान होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n की जो मान होता है ना, ये जो दोनों पावर है m और n, जो घाते हैं ना m और n, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब a टू द पावर m प्लस n। अगर इसका उदाहरण आपको देखना है तो उदाहरण देखिए, अगर जैसे कि 2 के पावर 3 है गुणे 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 5, तो इसका जो उत्तर होगा 2 के पावर 3 धन 5। आप करके भी देख सकते हैं, 2 के पावर 3 कितना होगा, 2 दूना के 4 दूना के 8, और ये कितना होगा 32, और इसको 2 टू द पावर 8, 8 में हम 32 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूना के 16, 8 तरीके 24, और एक कितना 25, ये 256। अब इसको भी देख लेते हैं, 2 के पावर 8 करेंगे तो 2 का मतलब कितनी बार गुणा, 8 बार गुणा, तो 8 बार गुणा करके देखेंगे तो 256 ही आएगा। तो भाई ये एक नियम है कि अगर a टू द पावर m है इंटू a टू द पावर n है, दोनों का गुणा होता है, बेस सेम है, आधार अगर सेम है, पावर अलग अलग है, तो दोनों पावर क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, बेस वही होगा और पावर जुड़ जाएंगे। इस दूसरा नियम ये कहता है कि अगर a टू द पावर m है और इसी को a टू द पावर n से डिवाइड किया जाता है, अगर a टू द पावर m है और a टू द पावर n से इसको डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो इसका जो मान होगा a टू द पावर m माइनस n, इसका जो मान होगा a टू द पावर m माइनस n, ये होगा। चलिए अब देखिए तीसरा नियम इसका, अगर a टू द पावर m है और इसी के पावर क्या हो जाए, n लग जाए, मतलब a टू द पावर m तो है ही और उसी के पावर n भी लग जाए, तो इसका जो मान होता है a टू द पावर m इंटू n, मतलब दोनों पावर का जो दोनों पावर हैं उनका गुणा हो जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे। अब चौथा नियम देखेंगे। चौथा नियम कहता है कि ए बी कोई संख्या है, a इंटू बी और दोनों के पावर क्या है, n है, a इंटू बी टू द पावर n, दोनों के पावर n है, तो इसका जो रूल होगा a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n। चलिए इसी का पांचवा रूल क्या है, पांचवा रूल ये कहता है a टू डिवाइड बाई बी और इसकी पावर कितना n, इसकी पावर कितना n, इसका जो मान होगा a टू द पावर n होगा और b टू द पावर n होगा। a टू द पावर 0 मतलब किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा, उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। आप किसी भी नंबर में आप उसके पावर 0 कर दीजिए, उसका वैल्यू हमेशा 1 रहता है। अब चलिए देखते हैं करड़ी के नियम।
करड़ी के नियम, करड़ी के भी 2 4 3 4 नियम हैं, हम सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला नियम देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि करड़ी में a हो और इसकी पावर n हो। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो a है, ये जो करड़ी के बाहर n लगा है ना, ये 1/n हो जाता है इसकी पावर। ठीक, अब इसी को क्या करें, इसी की पावर हम क्या कर दें, n कर दें। इसी की पावर हम n कर दें। अभी पावर n कर दें तो मतलब पावर n का मतलब क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, n के साथ इसका गुणा हो जाएगा। तो n और n कैंसिल, मतलब क्या बचा यहाँ पे, a⁴ और a⁴ की वैल्यू क्या होती है, a होती है। पहला नियम ये हो गया कि अगर करड़ी में a हो और उसके घात करड़ी का घात कितना है, n है, और पूरे के घात कितना है, n है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है कि अगर करड़ी में कोई संख्या a × b है और इसके करड़ी का घातांक कितना है, n है, करड़ी का घातांक कितना है, तो ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों में अलग अलग लग जाएगा। मतलब करड़ी में a और इसका घातांक n × करड़ी में b, इसका घातांक n, दोनों संख्याओं का गुणा और घातांक वही लग जाएगा, करड़ी का घातांक वही लगेगा। तीसरा नियम भी इसी तरह है। अगर करड़ी में a/b है और इसके घात कितने हैं, n है, करड़ी में a/b है और इसके घातांक कितने, n हैं, तो इसका भी मतलब ये हुआ करड़ी में a अब चौथा नियम देख लीजिए। चौथा नियम क्या कहता है कि चौथा नियम है करड़ी में a, इसके घात n⁴ m। इसका मतलब ये हुआ, a⁴m/n। ये जो m/n है ना, वो पावर में है, वो किस में है, वो पावर में है। ये कैसे आया, ये भी देख लीजिए। अगर हम केवल इतने की बात करें, तो इसका वैल्यू क्या होगा, a⁴1/n। अब क्या करें, टू द पावर में m है, पावर कितना है, m है, तो जब m पावर है तो m पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जब ये मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो a⁴m/n। ये थे घातांक के नियम और करड़ी के नियम।